वही था। इस दौरान कुछ लोग जो अपनी शरारत चाहते थे, जो चाहते थे कि सुबह आपस में लड़े, जो चाहते थे कि गलत कानून दिखाते लोगों को गुमराह करें, उसकी वजह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैं फिर लोगों के पास जाऊंगा। चेयरमैन साहब बड़ी खुदाबख्श में 4 अप्रैल को, 18 अप्रैल को हैदराबाद में, 25 अप्रैल को सक्खर में उन्होंने वो जलसों से खिताब किया कि जो इन शहरों ने इससे पहले इतने बड़े जलसे नहीं देखे थे, और अपना मौसम वाजे किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आजम पाकिस्तान से मिले अपने वफद के साथ, और उन्हें साफ नोट में कह दिया कि ये मंसूबे पाकिस्तान की मफाद में नहीं है और इनको फौरन वापस देना चाहिए। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, लहर बंद नहीं थी, अभी कानून में थी, लेकिन उन कानूनों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। और चेयरमैन साहब ने तो ये फैसला वजीर आजम से पिछले थर्सडे को, जुमेरात के दिन ले लिया था। एलामिया भी जारी हुआ वजीर आजम के दफ्तर से। उसके बावजूद कुछ नासमझ लोगों ने साहब की ऐसी बताने वाली बातें में राइटिंग में दो, उन्हें बताया क्या? कुछ लोगों ने कहा वजीर आजम ने दस्तखत किए। मैंने कहा भाई, कौन से कनाल बनाने के मंसूबे में वजीर आजम दस्तखत करता है? ये वही लोग हैं जो आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। अरे भाई, अकल के अंदर कोई सदर, कोई वजीर आजम दस्तखत नहीं करता। सारे फोरम होते हैं, HP का फोरम होता है, CCI का फोरम होता है, और हुकूमत सिर्फ CCI में गई और उसके अंदर जैसे मैंने कहा, फैसला तो चेयरमैन साहब ने 24 तारीख को करवा लिया था इस्लामाबाद में। सिर्फ उसको फॉर्मेलिटी रहती थी। उस वक्त कहा गया जी 2 मई को मीटिंग होगी। फिर चेयरमैन साहब ने, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि भाई जब फैसला हो गया है तो इस मीटिंग को जल्दी कर लो। मैं वफाकी हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अर्जेंट CCI की मीटिंग बुलाई। कल सुबह ऐलान किया कि शाम को मीटिंग है। मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कि उन्होंने हक का फैसला किया। मैं सारे चीफ मिनिस्टर्स का और CCI के मेंबरान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सिंध के मौके की तारीफ की। और कल CCI ने, आपने देखा होगा, मीटिंग हुई। वही बात जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 24 तारीख को वजीर आजम से मनवाई थी, यानी जब तक बाहमी रजामंदी नहीं हो जाती कोई नया कनाल नहीं बनेगा। वफाकी हुकूमत जब तक सूबों के दरमियान हम आंगी ना हो, किसी कनाल के बारे में कोई काम नहीं करेंगे। और उसके बाद उन्होंने बताया कि हमें पानी का मसला हल करना है, हमें अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। उस सिलसिले में कमेटी बनाई। उन्होंने ये मनवाया सबसे कि 1991 का कोड, जिसके लिए सिंध हुकूमत हमेशा कोशा है कि उस पर मनोहन अमल किया जाएगा। और आखिर में उस दिन उन्होंने कहा कि इसको हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ये पॉलिसी वफाकी हुकूमत की बन जाए और CCI इस पे फैसला करे। कल वो फैसला हुआ, और अगर आप उसका फैसला देखेंगे, उस फैसले में कहा गया है कि CCI अप्रूव करती है कि कोई नया कनाल सूबों की बाहमी रजामंदी के बगैर नहीं होगा। वफाकी हुकूमत ने सिर्फ कहा था, अब उस CCI में चारों सूबों के मुजरे आला होते हैं, कंसेंसस से, यूनानिमसली सबने ये फैसला किया कि सूबों की हम आमदनी के बगैर
कोई कनाल नहीं बनेगा। और जो केयरटेकर गवर्नमेंट के जमाने में 17 जनवरी 2024 को जिस दिन से ये मसला शुरू हुआ था, अजीब लोग हैं इधर कभी किसी सदर साहब की मीटिंग जिसका कोई वास्ता ही नहीं था उसका जिक्र करते थे और उन्होंने उसके खिलाफ एक मुहिम बनाई, यानी असल मसले को नहीं छेड़ा। आप लोगों को यह बताया ही नहीं कि असल मसला है कि जो इनका सर्टिफिकेट जो कि गलत आदाद और शुमार पे मबनी है उसको कैंसिल कराना है, उसको वापस कराना है। असल मसला ये था। और जो उन्होंने 7 फरवरी को एक्टिव ने जनरल इलेक्शन से एक दिन पहले इन कनालों का मंसूबा मंजूर किया था, लेकिन उन्होंने कहा था सीसीआई के अप्रूवल के बाद। और उसके बाद जो पहली सीसीआई की मीटिंग हुई उसमें इन दोनों जो उनके डिसीजन थे इंसा के और एक्टिव के उसको मुस्तरद करके वापस भेजा। और उसके साथ क्या लिखा है अगर आप देखेंगे, उसके साथ लिखा है कि अब सीसीआई डायरेक्ट करती है यानी हुक्म देती है प्लानिंग डिवीजन को और इरसा को कि जब तक आप सारे सूबों को ऑन बोर्ड नहीं लेते, सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आप ऐसे मसले दोबारा नहीं उठाएंगे। कामयाबी सिंध के लोगों की है। मैं एक बार फिर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सबको यानी बाकी सूबों को वफाक को ये ताकत दी कि हक पे फैसला करें, किसी के प्रेशर में आके फैसला ना करें। और उन्होंने इस पे फैसला कल किया, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। मैं सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, मेरी परसों उनसे मुलाकात हुई थी, उनकी तबीयत नासाज थी। पहला सवाल उन्होंने मुझसे ये किया था और मैंने उन्हें कहा, ये परसों की बात है इतवार की, मैंने कहा कि सीसीआई की मीटिंग जुम्मे को होनी है। उन्होंने कहा ये तो बहुत देर है। मैंने कहा जी मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आपकी मदद की भी जरूरत है। और मुझे पक्का यकीन है कि उन्होंने उसी रात बात की होगी। जो खामखा बदनाम करने की कोशिश कर रहे उस शख्स को जिसने अपने पावर लोगों के हवाले किए पार्लियामेंट के थ्रू, जरदारी, उसके साथ साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्होंने अपना ऐसा मौकफ दिया, हक वाला मौकफ, पीछे नहीं हटे। बहुत आप समझ सकते हैं कितने प्रेशर आए होंगे। मैं कल की बात बताता हूँ, ये मिनट्स पे आगे पीछे आपको पता है होता रहता है। उनकी तरफ से साफ हुक्म था कि जो मैंने कहा है या तो वो मंजूर करा के आओ, नहीं तो उठ के आ जाओ, कोई जरूरत नहीं हमें सीसीआई की। मैं अपने सियासी फैसले खुद कर सकता हूँ। अगर हक पे फैसला करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं नाक करने वालों के साथ नहीं रहूंगा। और चेयरमैन साहब ने मेरा सिर्फ ये काम था कि उस मौकफ पे मेरे पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, मेरे पीछे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी थे, मेरे पीछे पीपल्स पार्टी के वर्कर थे, मेरे पीछे सिंध की आवाम थी पूरी। अभी भी और इसलिए बिल्कुल है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। और उसके सामने अगर कोई शरारत भी करना चाह रहा था तो उसकी वो शरारत कामयाब नहीं हुई। जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चाह रहे थे, और वो क्या चाह रहे थे, जो उनके लोग चाह रहे इधर, वो सीसीआई ने मंजूर किया। इसलिए मैं एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का, बाकी 3 वज़राए आला का, सीसीआई के मेंबर्स का शुक्रगुजार हूँ। और उसके साथ साथ जो सिंध के लोगों ने जिद्दोजहद की है, इसलिए कि कोई भी पीछे नहीं हटा इसमें, उन सबको भी सलाम।
कि उन्होंने अपनी पार्टी जिसको वो जिताते हैं, अभी से नहीं 1970 से हमेशा पीपुल्स पार्टी जीती है, हर दफे ज्यादा वोट लिए, हर दफे ज्यादा सीटें लिए, उस पर भरोसा किया, उस पार्टी के पीछे खड़े रहे और फिर वफाकी हुकूमत को कोई और चारा नहीं था। इसलिए कि अगर ये दरार जो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दरार पैदा कर देते तो ये फैसला नहीं होता। सिंध के हुकूक की जाबिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और इसलिए है कि सिंध के लोगों ने अपने वोटों से ये हक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है, किसी और को नहीं दिया। जितोजहद में साथ थे उन सबका शुक्रगुजार हूँ, चाहे वो गुजरा हो, बाकी सियासी जमातें हो। हाँ, एक चीज का सख्त एतराज था मुझे, एक चीज पे सख्त एतराज था और मैंने कहा कि लोगों को तकलीफ में ना लाओ। वोट आप करना दो, आपका सियासी हक है, हम भी करने देते रहे। लोगों को तकलीफ में ना लाओ, आप रोडों पे ना बैठो। जो नुकसान मईशत का हो गया है ये नहीं होना चाहिए था। फैसला आज या कल यही होना था। इसके फैसला तो मैं आपको बताऊं आज से 1.5 महीना पहले हो गया था कि ये कनाल के आगे काम नहीं होगा, लेकिन जरूर बातचीत करने में, निगोशिएशन करने में टाइम लगता है। ये फैसला हर तरफ से हो गया था। वजीर आजम भी तैयार थे, वजीर आजम साहब भी तैयार थे, लेकिन आप समझ सकते हैं रमजान शरीफ का महीना था, फिर ये जो जाहिलियत हिंदुस्तान की चल रही थी, इन सब चीजों की वजह से, तो ये फैसला सिंध के अवाम की क्रेडिट में जाता है। ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की साबित कदमी पे जाता है। हम कई बार, मैं अपनी बात बताता हूँ, कि थोड़ा सा परेशान हो जाते थे कि पता नहीं क्या होगा। चेयरमैन साहब ने कहा नहीं, मेरे लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है। मैं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा हूँ, मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूँ, जिन्होंने कालाबाग डैम को दफन किया था। और मेरे लोगों को यकीन है कि कोई ऐसा मंसूबा जो पाकिस्तान और सिंध के लोगों के खिलाफ होगा, मैं उस पर कभी यकीन नहीं करूंगा, चाहे मुखालिफ जो कहते रहे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान के लोगों की कामयाबी हुई है आज कल जो मीटिंग के बाद। अब मैं ये दरखास्त करूंगा, और मुझे पता चला है कि जो 22-23 जगह पे धरने थे वो सब खत्म कर दिए गए सिवाय एक धरने के। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि देखें, ऐसे नहीं होता कि आप एक बात करें, कहते थे हमारी लाशें जाएंगी या नोटिफिकेशन आएगा। हमने लाशें नहीं जाने दी, हम नोटिफिकेशन लाए। नहीं तो लोगों का, शरारतियों का तो ये भी ख्याल था ना कि कुछ किया जाए, हम नोटिफिकेशन लाए। अब जो तुमने अपनी तरफ से और वो नोटिफिकेशन यहाँ उसको रद्द, तो मैं आपसे, मैंने असेंबली के फ्लोर पे कहा था, मैंने कई बार प्रेस ब्रीफिंग्स में कहा कि ये कनाल नहीं बनेंगे, मेरी गारंटी है। और मेरी गारंटी मुराद अली शाह की गारंटी नहीं, मेरी गारंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गारंटी है, मेरी गारंटी बिलावल भुट्टो और जरदारी की गारंटी है। और उसके बावजूद आप वो कागज का टुकड़ा चाह रहे थे, वो भी आ गया, वो भी आ गया। तो मेहरबानी करके लोगों को और तकलीफ में ना डालें, अपनी नई नई डिमांड ना पैदा करें। हम हर वो मंसूबा जो सिंध के मफाद में नहीं होगा उसको कभी मंजूर नहीं करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप रोड पे बैठ जाए और कहेंगे जी मुझे सुबह खाना नहीं मिला तो मैं एहतजाज कर रहा हूँ। हमें पता है तकालीफ क्या है सिंध के लोगों को, और सिंध के लोग हमें जानते हैं, हम सिंध के लोगों को जानते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला
जो भी ऐसा मंसूबा होगा जो सिंध के मफाद के खिलाफ होगा वो कभी नहीं बनने देंगे। अजान का टाइम हो रहा है, इसकी मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इधर तशरीफ लाए, और एक बार फिर मैं अल्लाह ताला के शुक्र के साथ हिंदुस्तान को तंबीह करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक एक बच्चा, एक एक मर्द, एक एक खातून, एक एक बूढ़ा अपने मुल्क की हिफाजत करना जानता है। और पानी के मसले में तो आपको पता है कि हमारा क्या मौकफ है। तो ये सिंताज महादे की धमकियां ना दो, ये तुम्हारी गीदड़ भक्तियां नहीं चलेंगी। आज चेयरमैन साहब ने कहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना है कि एक कतरा भी पानी लिया अगर मेरे सिंधु से तो हम इसको जंग का ऐलान समझेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।